केरल की राजनीति में एक बड़ा राजनीतिक भूचाल देखने को मिला है। पिछले 4 दशकों में जहां अब तक कमल नहीं खिल पाया, आज यानी कि 13 दिसंबर को वहां कमल खिल गया है, जिस पर पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। दरअसल तिरुवनंतपुरम नगर निगम में भाजपा को ऐतिहासिक जीत मिली। आगे के वीडियो में पार्टी की जीत पर पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा, हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि कब हुआ था चुनाव। केरल में 14 जिलों में 2 चरणों में निकाय चुनाव के लिए मतदान हुआ था। पहले चरण में 6 दिसंबर को 7 जिलों में मतदान हुआ। जिन जिलों में मतदान हुआ था उनमें तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, पथानमथिट्टा, कोट्टयम, इडुक्की, एर्नाकुलम शामिल थे। कुल मतदान प्रतिशत 70.90 रहा। सबसे अधिक मतदान एर्नाकुलम जिले में 73.96% हुआ। वहीं सबसे कम मतदान पथानमथिट्टा जिले में 67.35% हुआ। तो वहीं दूसरे और अंतिम चरण में 7 अन्य जिलों त्रिशूर, पलक्कड़, कोझिकोड, मलप्पुरम, कन्नूर, वायनाड और कासरगोड में 11 दिसंबर को मतदान हुआ था। दूसरे चरण में 1.53 करोड़ से अधिक मतदाताओं 604 स्थानीय निकायों के 12,931 प्रतिनिधियों के लिए मतदान किया। इनमें ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम शामिल हैं। इस चरण में कुल 38,994 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे। दूसरे चरण के मतदान के लिए 18,274 मतदान केंद्र बनाए गए थे। इनमें से 2,055 केंद्रों को संवेदनशील घोषित किया गया था। स्थानीय निकाय चुनावों के नतीजों में भारतीय जनता पार्टी ने तिरुवनंतपुरम नगर निगम में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए वाम लोकतांत्रिक मोर्चा से सत्ता छीन ली है। ये वही निगम है जिस पर एलडीएफ पिछले 4 दशकों से अधिक समय तक लगातार काबिज रहा था। राजधानी में ये सत्ता परिवर्तन वाम मोर्चे के लिए एक बड़ा राजनीतिक झटका माना जा रहा है। तिरुवनंतपुरम न सिर्फ केरल की प्रशासनिक राजधानी है, बल्कि राजनीतिक दृष्टि से भी बेहद अहम क्षेत्र माना जाता है। इसी लोकसभा सीट से कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर लगातार 4 बार सांसद चुने जा चुके हैं, जिससे ये क्षेत्र लंबे समय से कांग्रेस और वाम मोर्चे के प्रभाव वाला माना जाता रहा है। ऐसे में नगर निगम में बीजेपी की जीत ने राज्य की राजनीति में नए समीकरणों को जन्म दे दिया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये जीत विधानसभा चुनाव में 2 से 3 सीटें जीतने से कहीं ज्यादा असरदार है। नगर निगम जैसे बड़े शहरी निकाय में सत्ता हासिल करना ये संकेत देता है कि शहरी मतदाता पारंपरिक राजनीतिक ध्रुवीकरण से हटकर विकल्प तलाश रहा है। ये बदलाव खास तौर पर उस राज्य में महत्वपूर्ण है जहां अब तक मुकाबला मुख्य रूप से एलडीएफ और यूडीएफ के बीच ही सीमित रहा है। स्थानीय चुनावी रुझानों से साफ है कि शहरी इलाकों में एलडीएफ के खिलाफ नाराजगी उभरी है। प्रशासन, शहरी बुनियादी ढांचे, पारदर्शिता और स्थानीय मुद्दों को लेकर मतदाताओं का असंतोष नगर निगम चुनावों में खुलकर सामने आया। तिरुवनंतपुरम जैसे एलडीएफ के मजबूत गढ़ में हारना वाम मोर्चे की रणनीति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बीजेपी ने इस जीत को ऐतिहासिक और निर्णायक जनादेश बताया है। पार्टी नेताओं का कहना है कि ये परिणाम केरल में बीजेपी के बढ़ते संगठनात्मक आधार और जनता के बदलते मूड का प्रमाण है। पार्टी कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है और इसे केरल में बीजेपी के लिए भविष्य की राजनीति का मजबूत आधार माना जा रहा है। वहीं एलडीएफ नेतृत्व के नतीजों को गंभीरता से लेते हुए आत्ममंथन की बात कही है। वाम नेताओं का कहना है कि चुनाव परिणामों का वार्ड स्तर पर विश्लेषण किया जाएगा और जरूरत पड़ने पर सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे। तिरुवनंतपुरम नगर निगम में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहर की जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, थैंक यू तिरुवनंतपुरम। पीएम मोदी ने इस जनादेश को केरल की राजनीति में एक वाटरशेड मूवमेंट करार देते हुए कहा कि तिरुवनंतपुरम नगर निगम में बीजेपी एनडीए को मिला समर्थन इस बात का संकेत है कि राज्य के लोग मानते हैं कि केरल की विकासात्मक आकांक्षाओं को केवल बीजेपी ही पूरा कर सकती है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि पार्टी तिरुवनंतपुरम जैसे जीवंत शहर के विकास के लिए काम करेगी और आम लोगों के लिए ईज ऑफ लिविंग को और बेहतर बनाएगी। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।